नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। आज मैं पहुंचा हूं मालाड। मालाड में मिथिला की बेटी अर्चना झा, जो कि डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर के नाते आज मैंने उनसे ये प्रश्न करने के लिए आऊँ कि महिलाओं में अनेक तरह की बीमारी होती है और महिलाओं जो है अपनी बीमारी को छुपाती है। तो इस विषय में महिला को जागरूक करने के कारण एक समाज सेविका भी है, समाज में भी जाती है और समाज से अच्छे ताल्लुक रखते हैं, और डॉक्टर भी एक समाज सेवक ही है। तो मैं आज आपको डॉक्टर अर्चना जी से मिलाता हूँ। डॉक्टर अर्चना जी, अपना नाम बताइएगा हमारे दर्शक को और अपने। मैं डॉक्टर अर्चना, मैं एक भौतिक चिकित्सक हूँ और मैं ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन जो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ मैं समाज जो लोगों से मैं महिलाओं से कि महिलाएं को जागरूक होना चाहिए अपने हेल्थ के प्रति। और हेल्थ में बहुत सारी मतलब हेल्थ है क्या, सबसे पहले तो महिलाओं को ये समझना चाहिए कि हेल्थ है क्या। तो हेल्थ जो है वो जो हेल्थ मतलब जो फिजिकली फिट रहे, मेंटली फिट रहे, इमोशनली फिट रहे, स्पिरिचुअली फिट रहे, इंटेलेक्चुअल फिट रहे और इन्वायरमेंटल फिट रहे। ये सब चीज़ें जो फिट रहे उसी को ही एक हेल्थ कहते हैं। और हेल्थ जो है महिलाओं के लिए इसीलिए ज़रूरी है कि अगर वो फिट नहीं रहेंगी तो वो समाज को कैसे फिट रखेंगी, वो घर को कैसे फिट रखेंगी। आजकल की महिलाएं जो है वो बाहर भी काम करती हैं। आजकल की महिलाएं हर फील्ड में वो जागरूक हैं। तो वो एक पायलट्स भी हैं, वो एक जो कहते हैं डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर फील्ड में जाती है। और जी भी हैं, पायलट भी हैं, बहुत कुछ है, सब कुछ है। तो वो उनको जागरूक, उनको उनके हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब तो वो घर संभाल पाएंगी, बाहर संभाल पाएंगी, बच्चे को संभाल पाएंगी। और बच्चे जो होते हैं वो आगे जनरेशन का सबसे बड़ा जो नेक्स्ट जनरेशन हमारा है वो बच्चे होते हैं। सृष्टि को पाल यानी जन्मदाता, फ्यूचर भी तो हमारे बच्चे होते हैं। तो नारी को, उस बच्चे को जो फ्यूचर देते हैं वो भी तो नारी का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। तो एक नारी अगर अपने हेल्थ से नहीं रहेंगी तो वो घर को बिल्कुल नहीं संभाल सकती। और हेल्थ रिलेटेड जो नारियों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे फिजिकली जो होते हैं वो बोन से रिलेटेड होती है, गायनिक से रिलेटेड होती है। तो जो बोन से रिलेटेड होती है उसमें जैसे ऑस्टियोपोरोसिस आजकल बहुत कॉमन हो गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन हो गया है, जिसमें महिलाओं को बहुत अभी घुटने रिमूव करने पड़ते हैं, जिसमें जो डीजेनरेटिव चेंजेस हैं बॉडी में वो आना शुरू हो जाती है, बात की समस्या है। तो ये सब चीज़ें जो है वो महिलाओं में बहुत आजकल कॉमन हो गई है। और उसके बाद जो न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं महिलाओं में वो है जो ब्रेन रिलेटेड, जैसे एंग्जाइटी होती है, फिर आपका डिप्रेशन होती है। तो डिप्रेशन जैसे जो समाज में जैसे उत्पीड़न वगैरह होती है या कुछ घर में समस्या होती है तो वो ज़्यादा कैपेबल नहीं हो पाती हैं और वो डिप्रेशन में चेंज हो जाता है, वो उतना झेल नहीं पाती है। जैसे आजकल रेप की समस्या महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा होते गई है, वो सेक्सुअली फिट नहीं हो पाती हैं क्योंकि वो जागरूक नहीं है। तो जागरूक होने के लिए उनको ये सब चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हम कैसे, और उनको लोग बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से या कंसल्टेंट से या काउंसलर से बात करके, जब बात करेंगी तो समस्याओं का समाधान होगा। तो ये सब चीज़ें हमें ज़रूरी है एक महिलाओं को जागरूक बनाने के लिए। फिर उनको अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान देना पड़ेगा, जो न्यूट्रिशन में डाइट क्या लेते हैं, जैसे डाइट आपको प्रेगनेंसी से पहले भी लेना पड़ता है, प्रेगनेंसी के दौरान लेना पड़ता है, एंड जो प्रेगनेंसी के लिए पोस्टपार्टम में होती है उसमें भी लेना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। और जैसे कैल्शियम की कमी आजकल बहुत ज़्यादा महिलाओं को होने लगी, इसके कारण ही तो घुटने की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोफाइट्स देखने को मिलती है, जो सर्वाइकल से लेकर के और अभी लंबर तक, वो अपना पोस्चर्स नहीं ठीक कर पाती, जो एरियल एक्टिविटी है वो नहीं, किसी भी तरह से काम करना, जो अपने एर्गोनॉमिक्स को ठीक नहीं करना। तो ये सब चीज़ें जो है उनमें उनको ठीक करना है। जो कि आजकल की महिलाएं तो स्पोर्ट्स खेलती हैं, आजकल की महिलाएं
हर फील्ड में जाती है, तो उनको तो हेल्थ के प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर जब जागरूक होंगी तभी वो लोगों को भी जागरूक बनाएंगी। और समाज के प्रति जो हम लोग सामाजिक है, जैसे सोशल में जाते हैं, तो हम लोग ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत ज़रूरी होती है। तो अपने आप को फिट रखने के लिए, फिट भी रहे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे, अपने बाल बच्चे जितने जैसे होते हैं सब पे देना बहुत ज़रूरी रहता है हम लोगों को। तो ये सब चीज़ें, और जो गायनिक समस्या है वो आजकल बहुत देखने को मिला है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर वगैरह, जो फीडिंग में प्रॉब्लम होती है, फिर मेनोपॉजल के समय भी बहुत सारे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होती है महिलाओं से, तो वो सब चीज़ों पर थोड़ा सा जागरूक होना ज़रूरी है। मेंस के दौरान जो बॉडी में जो चेंजेस होती है, जैसे मूड का स्विंग होना, डिप्रेशन में जाना, या कुछ एक्टिविटीज़ करना, तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं जो क्यों होता है, और ये परिवार वाले भी नहीं समझ पाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पर ये सब चीज़ें जो होती है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती है एक महिलाओं में, जब वो कंडीशन में रहती है ना, तो उसको वो समस्या है, वो समझ नहीं पाते हैं लोग उसको, और उसको गलत करार दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं चाहूँगी कि आप लोग ये सब चीज़ें लोगों को आगे बोलो, और बोलो कि जागरूक होने के लिए, और सभी को महिलाओं को नॉलेज होना चाहिए। और वो जैसे मेंसेस के दौरान कितनी महिलाएं अपने आप को ढंग से नहीं रख पाती है, या अपना केयर नहीं कर पाती है, अपनी प्रोटेक्शन नहीं कर पाती है, कुछ भी यूज़ किया, ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है। इससे क्या होती है, फिर आपका गायनेकोलॉजिकल इश्यूज़ हुए वो कम होती है। तो ये महिलाएं लोग ना छुपा के बोलती है, नहीं होता, वो मैं कहना चाहूँगी महिलाओं से कि आप लोग थोड़ा जागरूक हो, और अपने समाज को भी जागरूक बनाओ, और जो भी चीज़ें इश्यूज़ हैं वो आप आगे रखने की कोशिश करें। और और इस पे जो गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ा कम कर रही है, बट मैं चाहूँगी कि थोड़ा महिला को भी उतना प्रेफरेंस मिले। सरकार ने तो आज महिला के लिए बहुत कर रहे हैं। हाँ, आज बहुत कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं जो है वो लेना नहीं चाहती है, वो कहीं ना कहीं लेना ही जागरूक नहीं है, और जागरूक नहीं है। तो आप एक डॉक्टर हैं और महिला है, जो कि महिलाएं अपने पति को भी अपना प्रॉब्लम नहीं बताते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक को अपना नाम के साथ में नंबर दे, और वो आगे आपसे सलाह ले, ट्रीटमेंट ले, कि अगर वो तंदुरुस्त रहेगा तो तंदुरुस्त बच्चा होगा, तंदुरुस्त समाज बनेगा। तो इसके विषय में आप क्या कहना? उनके ऊपर ही, महिला के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। वो अगर जैसे प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर वो लेंगी, वो मतलब अच्छे से एक्सरसाइज से लेकर के, अच्छे से न्यूट्रिशन से लेकर के, दवाई से लेके, जैसे फॉलिक एसिड, कैल्शियम्स वगैरह, और अच्छे गायनिक जो अच्छे हमारे गायनिक हैं उनके साथ कंसल्ट करेंगे। तो और अगर किसी को कुछ भी ऐसा तरह का होता है तो फिर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते। हमारा नंबर है 9167063366। तो मैं उनको सलाह ज़रूर दे सकती हूँ, और हमसे जितना होगा हड्डी रिलेटेड से लेकर के, और अगर किसी के भी बच्चे को जैसे कोई स्पैस्टिक चाइल्ड होता है, या जो बच्चे में ऑक्सीजन, जो माँ के पेट में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मोस्टली बच्चे में इफ़ेक्ट आता है। तो बहुत सारे आजकल बहुत ज़्यादा वो बढ़ रही है बच्चे का। कोई बच्चे जिसको अपन लोग कहते हैं लकवा मार देते हैं बच्चे को, या बच्चे चल नहीं पाते, या बच्चे बोल नहीं पाते, कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, उसको स्पैस्टिक हम लोग कहते हैं। जो मसल्स जो उसमें मसल्स सिकुड़ जाते हैं बच्चों की, तो वो माँ को चाहिए कि फिट रहेंगी माँ, तभी एक फिट बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये सब जागरूक होना नारी को बहुत, नारी के ऊपर ही पूरा सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसलिए नारी को जागरूक होना बहुत ज़रूरत है। और कोई तरह की इश्यूज़ होती है तो आप लोग प्लीज़ अपने घर में शेयर करें, और जो सलाहकार सेंटर हैं वो सब पे जाएं और सलाह लें, और बाद में हम लोग तो हैं ही, तो हम लोगों तक पहुंचाएं, तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं। आप एक मिथिला से हैं, और जिला मधुबनी जो कि मिथिला का हृदय स्थली है, वहाँ से आप आए, डॉक्टर हैं। तो अब मिथिला के नारी के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमारी मिथिला की नारी तो आजकल बहुत जागरूक हो गई हैं थोड़ा, पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, अभी भी बहुत कमी है हमारे मिथिला में। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि
कि हमारे मिथिला की नारी को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अभी भी आप गांव में जाइए, कोई आपको ढंग से कुछ भी यूज़ करते हुए नहीं दिखेगा। और अभी भी हर घर में मैं जो देखती हूँ, जो अभी भी जो माइंड कॉन्सेप्ट है वो अभी भी बहुत ना उतना ज़्यादा ब्रॉड नहीं हुआ है, अभी भी वो लोग परेशान हैं। बट मैं इधर तो बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, कहीं सब जगह से सब जागरूकता वो सब हो रही है, स्कीम्स वगैरह सब चालू है। बट अभी भी गांव में मैं यही चाहूँगी कि गांव में ये सब मैसेज पहुंचाया जाए, और जिसको जो ज़रूरत है वो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें, थोड़ी जागरूक बने, क्योंकि मैं देखती हूँ अभी भी बहुत कमी है गांव में। तो प्लीज़ सब इश्यूज़ ना बनाते हुए मैं यही सबसे जो हमारे जितने सारे ट्रस्ट है वो लोग जो भी जाते हैं, मैं तो उनसे ये कहूँगी कि प्लीज़ आप थोड़ा सा और जागरूक बनाने की कोशिश करें। और प्लीज़ यही नहीं, गांव में भी जाके उन लोगों को घर घर में समझाएं कि कैसे कौन से इश्यूज़ होते हैं, क्या इश्यूज़ होते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, कि हेल्थ ही सब कुछ है। हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। हेल्थ जो कहते हैं ना, Health is wealth. हेल्थ इज़ वेल्थ। तो अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, हेल्थ नहीं तो फिर वो लोग भी ये सब कुछ जो हमारे सारे डिजीज़ है हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है, और सारी खुशियाँ हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड करता है। हेल्थ नहीं तो वो कुछ किसी का कुछ भी भला नहीं हो सकता है, तो वो चीज़ होता है। तो बहुत सारी प्रोवर्ब भी है इसके ऊपर। तो मैं मिथिला वासी से यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा प्लीज़ कोशिश करें आगे बढ़ाने का, और समाज से देश, तो वहाँ तक जाने की कोशिश करें। देखें कि अर्चना जी डॉक्टर हैं, और डॉक्टर होने के नाते एक महिला भी है, और जहाँ पे कि सीता जी का जन्म हुआ था जिस क्षेत्र में, उसी क्षेत्र मिथिला से आते हैं। और एक नारी के मान के लिए, सम्मान के लिए क्या करना चाहिए, नारी स्वस्थ है तो उनका परिवार स्वस्थ होगा, उनके आने वाले बच्चे स्वस्थ होंगे। इसने हमारे दर्शकों के लिए अपना मोबाइल नंबर भी दिए हैं। अगर किसी को इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो इन्हें फ़ोन पे कांटेक्ट करके मिल सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और के साथ। जय हिंद।